नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अनंतनाग में 2 आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़, 11 हुए गिरफ्तार। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बना तालिबान, सीमा पर बनाएगा 30 सैन्य चौकियां, भारत से बढ़ा रहा है दोस्ती। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि क्वाड ग्रुप की बैठक से पहले भड़का चीन, कहा शीत युद्ध की मानसिकता छोड़ें। और चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सभी राज्यों में बीजेपी की लहर, भारी मतों से जीतेगी भाजपा, बोले प्रधानमंत्री मोदी। और साथ ही साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी मैनिफेस्टो, 50,000 सरकारी नौकरी, फ्री सिलेंडर और 5 लाख तक का बीमा। उत्तराखंड में बीजेपी ने किए बड़े ऐलान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। 2000 लाइक के टारगेट को पूरा कराइए। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अनंतनाग में 2 आतंकी मॉड्यूल का किया भांडाफोड़ और 11 को कर लिया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार कर प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ कर दिया। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने मंगलवार को श्रीनगर में बताया कि उनके पास से हथियार और गोला बारूद समेत आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। दरअसल दोस्तों, प्रवक्ता ने कहा कि विश्वसनीय सूचनाओं के आधार पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की अनंतनाग के इलाकों और विभिन्न स्थानों पर बनाई गई कई जांच चौकियों पर पुलिस सुरक्षा बलों पर हमला करने की साजिश थी। प्रवक्ता ने बताया कि उन्होंने खुलासा किया कि वे जैश ए मोहम्मद के साथी हैं और पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के सीधे संपर्क में हैं तथा उन्हीं के कहने पर वो पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमला करने जा रहे थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बना तालिबान, सीमा पर बनाएगा 30 सैन्य चौकियां, भारत से बढ़ा रहा है दोस्ती। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में अशरफ गनी की सरकार को हटाने में दिल खोलकर मदद करने वाले पाकिस्तान के लिए तालिबान आतंकी भस्मासुर बन गए हैं। जहां एक तरफ तालिबान का पालतू टीटीपी पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर रहा है, वहीं दूसरी ओर तालिबानी सरकार अब दुरंद लाइन पर 20 नई सैन्य चौकियां बनाने जा रही है। तालिबान का मकसद पाकिस्तानी सैनिकों के अफगानिस्तान की सीमा में घुसने से रोकना है। यही नहीं, तालिबान ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा को अलग करने वाली दुरंद लाइन को भी नहीं मानता है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक तालिबानी अफगानिस्तान में दी गई पाकिस्तानी सेना की मदद को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अफगानिस्तान में जब तालिबान शासन आया था उस समय पाकिस्तान ने जमकर जश्न मनाया था, लेकिन वहीं तालिबानी अब पाकिस्तान के लिए नासूर बनते जा रहे हैं। इमरान खान ने तो तालिबानी जीत को अपनी जीत के रूप में लिया था। वहीं पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर के मुताबिक तालिबान राज आने के बाद इमरान खान सरकार ने अपेक्षा की थी कि पाकिस्तान की मदद के बदले में तालिबान 2 चीजें करेंगे। पहला, बलूच विद्रोही और टीटीपी आतंकी जो अफगानिस्तान में सक्रिय हैं वह आत्मसमर्पण करेंगे और दोनों देशों के बीच लंबे समय से चला आ रहा सीमा विवाद सुलझेगा, लेकिन दोनों में से कोई भी अपेक्षा पूरी नहीं हुई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्वाड ग्रुप की बैठक से पहले भड़का चीन, कहा शीत युद्ध की मानसिकता छोड़ें। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में 11 फरवरी को होने जा रही क्वाड ग्रुप की बैठक से पहले ही चीन भड़क गया है। चीन ने कहा है कि क्वाड ग्रुप के सदस्य क्षेत्र में गलतियां कर रहे हैं और शीत युद्ध की मानसिकता वो रख रहे हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने क्वाड को एक ब्लॉक के तौर पर बताया है और चीन ने अमेरिका पर ब्लॉक बनाने और लोकतंत्र की अपनी शैली को लागू करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में क्वाड ग्रुप की चौथी मीटिंग में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। इस मीटिंग में अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री भाग लेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्वाड शिखर सम्मेलन इस साल जापान में होने की उम्मीद है
और इस बैठक में शिखर सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की जा सकती है। बता दें कि इससे पहले 4 देशों के नेताओं ने सितंबर के शिखर सम्मेलन में मुलाकात की थी, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। वहीं अमेरिका को लेकर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका ने लंबे समय से एक लोकतंत्र के रूप में अपनी प्रतिष्ठा खो दी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सभी राज्यों में भाजपा की लहर, भारी मतों से जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, बोले प्रधानमंत्री मोदी। जी हां दोस्तों, इस साल देश के 5 राज्यों में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान हो रहा है। 5 राज्यों में चुनाव से पहले समाचार एजेंसी ANI ने पीएम मोदी से खास बातचीत की और इस खास बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी के प्रति लहर है, भाजपा भारी बहुमत के साथ जीतेगी। भाजपा को 5 राज्यों की जनता सेवा करने का मौका देगी। जिन राज्यों में बीजेपी की सेवा करने का मौका मिला है, वहां की जनता ने हमारा काम को देखा है। और पीएम मोदी ने आगे कहा कि बीजेपी की जहां सरकार होती है, वहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती। इसी के साथ बहुत कुछ बोला है प्रधानमंत्री मोदी ने, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में अब भाजपा की सरकार बननी तय है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 50,000 सरकारी नौकरी, फ्री सिलेंडर और 5 लाख तक का बीमा, उत्तराखंड में बीजेपी ने किए बड़े बड़े ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को उत्तराखंड का दृष्टि पत्र नाम दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया और नौकरियों से लेकर फ्री सिलेंडर तक के कई बड़े वादे किए। नितिन गडकरी ने वादा किया कि अगर उत्तराखंड में फिर से भाजपा की सरकार बनती है तो 50,000 सरकारी नौकरी दी जाएगी। इतना ही नहीं, गरीब महिलाओं को साल में 3 सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम तक सड़क बन गई है। मैं आपको वचन देता हूं कि इसी साल हम 4 धाम का काम पूरा करने का काम करेंगे। गंगोत्री धाम में 1600 करोड़ का काम है, जो 9 किलोमीटर बाकी बच गया है। अगर उत्तराखंड के सांसदों का, नेताओं का मुझे सहयोग नहीं मिलता तो ये सब काम मैं पूरा नहीं कर पाता। ये सब काम करते समय काफ़ी अड़चने आई, लेकिन हमने फिर भी काम पूरा किया है। अब चाहे कितने बादल फटें, बाढ़ आए, इन सड़कों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा के घोषणा पत्र में लिखा है 50,000 सरकारी नौकरी देंगे, 24,000 नौकरियां सत्ता में लौटते ही दी जाएंगी। प्रदेश के हर जिले में 3 सितारा 2 होटलों का निर्माण किया जाएगा। बेरोजगारों के लिए मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना शुरू की जाएगी और इसके तहत बेरोजगार युवाओं को 1 साल तक 3,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। सड़कों पर बात करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि पेड़ काटने नहीं जाएंगे, ट्रांसप्लांट किए जाएंगे और उत्तराखंड के युवाओं को ट्री प्लांटेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी। असंगठित मजदूरों और गरीबों को 6,000 रुपए तक की पेंशन और 5 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस ऑफ ड्रग्स की नीति को लागू करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। लव जिहाद के कानून में संशोधन कर उसे कठोर बनाया जाएगा। दोषियों को 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। राज्य के सभी गाँव को 4G 5G मोबाइल नेटवर्क एंड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड एवं फाइबर इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। हर जिले के एक अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ कई सारे वादे किए गए हैं भाजपा के घोषणा पत्र में। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग से आ रही है। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक हड्डी कपा रहा है मौसम। कब तक जाएगी सर्दी? आपको बता दें दोस्तों कि तेज धूप को देखते हुए लोगों ने अनुमान लगा लिया था कि अब सर्दी अलविदा कह चुकी है, लेकिन एक बार फिर सर्दी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। बादल, हल्की बारिश, सर्द हवाएं और धुंध ने एक बार फिर लोगों की दिनचर्या बदल दी है। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक मौसम का असर देखने को मिल रहा है। लोगों का इस कारण खासी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और इसके अलावा यातायात भी काफी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बलूचिस्तान को जंग के मैदान में बदलने की तैयारी में है विद्रोही। पाकिस्तानी सेना और चीन की इससे बढ़ेगी टेंशन। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों, बलूचिस्तान प्रांत में बलूच विद्रोही अपनी ताकत को मजबूत करते हुए पाकिस्तान सेना पर लगातार हमले कर रहे हैं और ये विद्रोही अब तक दर्जनों की तादाद में
पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर चुके हैं और अब इससे पाकिस्तानी सेना और चीन की टेंशन बढ़ने वाली है। दोस्तों, चीन की टेंशन इसलिए बढ़ने वाली है क्योंकि जो सीपैक है, इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो यहाँ पर बलूचिस्तान प्रांत उसके लिए महत्वपूर्ण एक बहुत महत्व रखता है और इसी के बाद अब बलूचिस्तान जब जंग का मैदान बन जाएगा तो चीन को जबरदस्त नुकसान होना तय है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भूमध्य सागर की ओर बढ़ा रूस का महाविनाशक युद्धपोत, यूक्रेन की पूरी नौसेना को कर सकता है तबाह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन से जारी तनाव के बीच रूसी नौसेना के 2 महाविनाशक युद्धपोत तेजी से भूमध्य सागर की ओर बढ़ रहे हैं। अब भूमध्य सागर में 2 और काला सागर में 1 और स्लाव सागर में क्रूजर मौजूद है। इसी के साथ रूसी नौसेना का सबसे ताकतवर युद्धपोत माना यह जाता है और इन युद्धपोत पर इतने गोला बारूद मौजूद हैं जो पूरे यूक्रेन को पल भर में बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं। रूसी नौसेना के कई विध्वंसक क्रूजर और फ्रिगेट्स इस समय पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर पश्चिम में काला सागर, भूमध्य सागर के इलाके में गश्त लगा रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूसी मीडिया में उठा कश्मीर का मुद्दा तो पुतिन सरकार ने नकारी रिपोर्ट, कहा यह भारत पाकिस्तान का आपसी मामला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रूस ने अपनी उन मीडिया रिपोर्ट्स को सीधे तौर पर नकार दिया है जिनमें कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से की गई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सरकार ने इस विवाद पर बयान जारी कर कहा है कि कश्मीर पर कोई भी बात भारत पाकिस्तान का आपसी मामला है। इसी के साथ पुतिन सरकार का यह बयान रेड फिश डिजिटल मीडिया की ओर से किए गए उस ट्वीट के बाद आया है जिसमें उसने कश्मीर पर बनाई एक डॉक्यूमेंट्री की झलक दिखाई थी और कश्मीर की फिलिस्तीन से तुलना कर दी थी। ट्विटर पर रेड फिश डिजिटल मीडिया को रूस की सरकारी मीडिया बताया गया है और अपनी वेबसाइट पर रेड फिश खुद को कई अवार्ड जीतने वाला डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बताता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी का संसद में बयान, कांग्रेस आज टुकड़े टुकड़े गैंग की बन चुकी है लीडर। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के चालू बजट सत्र में लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर तक बता डाला। दरअसल संसद का 2022 का बजट सत्र 31 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। बजट सत्र का पहला भाग 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और दूसरा भाग 14 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृतकाल तक भारत के विकास में सक्रिय योगदान का समय है। आइए नया संकल्प लें और अपने पिछले अंतराल को पाटने और देश के विकास के लिए काम करने के लिए एक बने। मैं हैरान हूं कि कांग्रेस कर्तव्य की बात से बौखला गई है। आप कहते रहते हैं कि मोदी जी नेहरू जी का नाम नहीं लेते। कर्तव्यों पर पंडित नेहरू ने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह एक स्वतंत्र भारत है। हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं लेकिन आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। ये देश एक और श्रेष्ठ है और इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने देश छोड़ दिया है लेकिन फूट डालो और राज करो का विचार कांग्रेस के डीएनए में है। यही कारण है कि वह टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। जब सीडीएस रावत की मृत्यु हुई, लाखों तमिल कतार में प्रतीक्षा कर रहे थे और जब उनका शरीर गुजरा तो तमिलों को वीड़ी वड़क्कम कहते हुए सुना गया। और ये मेरा देश है। बंगाली, मराठी, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमिया, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, कन्नड़ और हिंदुस्तानी ने सैकड़ों वर्षों से अपनी अलग अलग पहचान बनाई है। ये पंडित नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया में है। सदन का अपमान किया गया है कि राष्ट्र शब्द हमारे संविधान में नहीं आता। राष्ट्र शासन या सरकार की व्यवस्था नहीं है और ये हमारे लिए एक जीवित आत्मा है। हजारों सालों से लोग इससे जुड़े रहे हैं। महंगाई पर पीएम मोदी ने कहा कि पंडित जी ने लाल किले से कहा था कि कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभाव करती है जिसके कारण वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और ये हमारे नियंत्रण से बाहर चला जाता है। आगे कहते हैं कि अगर अमेरिका में भी कुछ हो जाता है तो इसका असर महंगाई पर पड़ता है। अगर वो अभी यहाँ होते तो पार्टी महंगाई के लिए महामारी को जिम्मेदार ठहराती, लेकिन हम इससे निपट रहे हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री ने महंगाई के आगे
हार मान ली थी। महामारी के बावजूद इन्फ्लेशन दर 5.2% थी और खाद्य इन्फ्लेशन लगभग 3% थी। हमने सुनिश्चित किया है कि महामारी के दौरान भी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान न छुएं। यूपीए सरकार के दौरान महंगाई दोगुने अंकों में थी। और इसी के साथ पी चिदम्बरम जो अब कॉलम लिखते हैं, उन्होंने 2012 में कहा था कि लोग पानी की बोतलों और बिस्कुट की कीमतों से सहमत हैं, लेकिन अनाज की कीमतों में 1 रुपये भी बढ़ोतरी पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कब्रिस्तान का जिक्र कर समाजवादी पार्टी आरएलडी पर मुख्यमंत्री योगी ने साधा निशाना। बोले हम अयोध्या, काशी, मथुरा का विकास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कब्रिस्तान का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी और उनके साथ गठबंधन में चुनावी मैदान में उतरी राष्ट्रीय लोकदल पर बड़ा हमला बोला। मुजफ्फरनगर की एक जनसभा में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हम अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन का विकास करेंगे। समाजवादी पार्टी और लोकदल के लोगों को कब्रिस्तान का विकास करने के लिए भगवान ने पैदा करके भेजा ही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की पार्टियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मुझसे एक सेक्युलर नेता ने कहा है कि आप सिर्फ तीर्थों की बात क्यों करते हैं। मैंने कहा हमारी जहां आस्था होगी हम वही काम करेंगे। हम अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन का विकास करेंगे। सपा और लोक दल के लोगों को कब्रिस्तान का विकास करने के लिए भगवान ने पैदा करके भेजा ही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी ने सोच का पैमाना बदला, महामारी को भारत के लिए एक अवसर में बदला, अमित शाह का बयान। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि नए भारत को बाधाओं और नकारात्मकताओं से नहीं रोका जा सकता, तथा उन्होंने देश की सोच के पैमाने को बदल दिया है, जिससे भारत ने सदी की सबसे बड़ी महामारी को अवसर में बदल दिया है। बजट सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए लोकसभा में दिए गए प्रधानमंत्री के भाषण का ट्विटर पर एक लिंक साझा करते हुए गृह मंत्री ने सभी से मोदी का भाषण सुनने की अपील की है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय सेना प्रमुख जनरल नरवणे की बात से पाकिस्तान को लगी मिर्ची, बयान जारी करने लगा ताकत और कमजोरी की बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान की सेना ने शुक्रवार को कहा कि भारत के साथ 2021 में हुए संघर्ष विराम समझौते को किसी की ताकत या दूसरे की कमजोरी के रूप में गलत नहीं समझ जाना चाहिए। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे के उस दावे को पूरी तरह से भ्रामक बताया है जिसमें उन्होंने कहा था कि युद्ध विराम अभी तक बरकरार है, क्योंकि भारत ने ताकत की स्थिति में रहते हुए भी इस पर बातचीत की थी और इसी बात से पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। तनाव को कम करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने पिछले साल 25 फरवरी को ऐलान किया कि वो 2003 में हुए संघर्ष विराम समझौते का पालन करेंगे और इसके तहत दोनों पक्ष नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी को बंद कर देंगे। पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की टिप्पणी से एक दिन पहले ही भारतीय सेना प्रमुख ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और यहां पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम बरकरार है, क्योंकि हमने ताकत की स्थिति के साथ बातचीत की। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इमरान खान की जाएगी कुर्सी, सरकार गिराने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं विपक्षी दल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है। कर्ज में डूब चुके पाकिस्तान और उसके प्रधानमंत्री इमरान खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पाकिस्तान के विपक्षी दल शनिवार को प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक साथ नजर आए। वहीं स्थानीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने इमरान सरकार गिराने के लिए सभी हथकंडे अपनाने पर सहमति जताई है और विपक्षी दलों ने कानूनी, संवैधानिक और राजनीतिक विकल्पों का इस्तेमाल कर सरकार गिराने पर सहमति व्यक्त की। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कश्मीर में तलाशी अभियान के दौरान 2 आतंकी ढेर पुलिस पर की गई अंधाधुंध फायरिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर के जक्कुरा इलाके में तलाशी अभियान के दौरान छिपे हुए आतंकियों ने अचानक अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और इस दौरान श्रीनगर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। तलाशी अभियान में 2 पिस्तौल और 5 हथगोले सहित आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद की बरामद की गई। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चल रहा अभियान तेजी से जारी है ताकि घाटी में शांति व्यवस्था
बनी रह सके। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस पर राजनाथ सिंह का तीखा हमला, कहा राहुल गांधी ने हमारी सेना के पराक्रम पर उठाए सवाल, ये कतई बर्दाश्त नहीं। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को मथुरा वो पहुंचे और यहां बलदेव विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने गलवान घाटी का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन के सरकारी अखबार ने जो लिखा उसे राहुल जी ने सही माना और हमारे सैनिकों के पराक्रम पर सवाल या निशान लगाते हुए राहुल गांधी ने जरा भी संकोच नहीं किया। उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया की एक अखबार ने लिखा कि गलवान घाटी में चीन के 38 से 50 जवान मारे गए थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज भारत जो बोलता है उसे सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है और भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। दुनिया की कोई ताकत भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचा सकती है। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।